आज इस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बज़ाहिर ऐसा लगा कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक। हमने देखा है सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी भी देखी है, हमारे की बॉलर को वो धोते रहे हैं, मगर जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान को। मैं तुम लोग को कैसे बयान करूं ये डब्बे, ये मैच के लिए ये मेडिसिन जो फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं ना, ये लेके अब साथ जाने पड़ते हैं। सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे सर की पेन खत्म नहीं होती, मुझे हमेशा यहाँ पे पेन रहती है, मुश्किल से ठीक होती है। इनका मैच आ जाता है और इनके मैच के अंदर मैं चिल्लाता हूं, मैं रोता हूं, मेरी दर्दें छिड़ जाती है और मैं अभी तक 2 मेडिसिन खा चुका हूं। क्यों खाई है? इस वजह से खाई है कि सर फट रहा था। सर इसलिए फट रहा था कि इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। इतना अफसोस हुआ, आपको मिलके अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, एज ए यूनिट आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था कि जी बैठे कुछ सोचे कि जी आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको किधर जाना है। तो अदरवाइज जिस तरह की क्रिकेट आप खेल रहे हैं और जिस तरह की सिलेक्शन आप लोगों ने की है कि जी आप सिलेक्टर भी हो, सारी चीजें हो, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी क्रिकेट है ना डाउनफॉल की तरफ जाती हुई नजर। वो तो बैटिंग अच्छी करेंगे ही, क्योंकि वो तो मारने आए हैं। हमारे बॉलर को चाहिए ना, आज 171 स्कोर कर दिया है, तो इन्होंने समझा हमने तो पहाड़ खड़ा कर दिया है। वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे बच्चों को मार रहे हैं। कोई बॉल उन्होंने बेड़ने की, कोई छक्का चौका तो मिस करते ही नहीं है ना, वो ऐसे धुलाई कर रहे थे जैसे बच्चों को मार रहे हैं। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है। 25 साल का एक लोंडा, 25 साल का दिल्ली का लोंडा इन्हें ऐसे मार रहा था नाज़रीन, जैसे कॉकरोच को आप झाड़ू लेकर मारते हैं। भाई पहली बॉल पे शाहीन को छक्का और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़कर नहीं दिया। 8-9 ओवरों में 100 कर गया था। डर ये था कि कहीं 12-13 ओवरों में 172 ना बना ली। यानी मैं बार बार ये सोच रहा था कि 172 पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, काश इन्होंने 110 बनाया होता, कम से कम चेज हो जाए, इज्जत बच जाए। ये 10-12 ओवरों में 172 चेज कर जाएगा और उसके बाद इज्जत भी नहीं बचेगी। यानी इतनी नाज़रीन जिल्लत, ये जिलालत, वो कहते हैं मुश्किलात इतनी पड़ी कि कम हो गई, हमारी इतनी बेइज्जती हो गई है इंटरनेशनली कि अब ये बेइज्जती नहीं लगती। वन साइडेड उन्होंने पेल दिया, इंडिया ने मार दिया, स्टैंडर्ड ही नहीं मैच हो रहा। तो इंडिया का पंजाब मैच निकाल के ले गया, पाकिस्तान के पंजाब ने मैच मरवा दिया। बिल्कुल आप देखें, शुभमान गिल और अभिषेक शर्मा दोनों पंजाब से ताल्लुक रखते थे इंडिया के, जिन्होंने आज जो सेंचुरी की पार्टनरशिप की है, उन्होंने सिर्फ 9.3 ओवर्स के अंदर 105 रन करके चले गए। जो ओपनिंग पार्टनरशिप वही मैच ले गई। और अगर मैं पाकिस्तान के पंजाब की बात करता हूं तो हुसैन तलत, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज, इन्होंने 3 जो दरमियान में आके बैटिंग की है, शेख भाई 7 ओवर में सिर्फ 48 रन स्कोर किए, रन बॉल बैटिंग की है। आपने उस जगह पे जब आपकी टीम का मोमेंटम 10 ओवर के अंदर था, आपने 91 फॉर 1, वहां से आपने मोमेंटम अगले जो आपने 6 ओवर खेले तकरीबन, उसमें 30 रन बनाए, एक चौका नहीं लगाया, एक छक्का नहीं लगाया। भाई कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो यार? आपने जो 6 ओवर के अंदर एक बाउंड्री नहीं लगी आपसे, एक सिंगल बाउंड्री नहीं लगी आपसे, आप रन बॉल बैटिंग करके गए हो। यूसुफ, अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को? बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड देन शुभमन गिल जो कि नहीं पास्ट में चिप इन कर पा रहे थे उस तरीके से, अभिषेक शर्मा को देख के उन्होंने भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं रिवर्स स्वीप मारूंगा तो वो भी रिवर्स स्वीप मारेंगे। और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वॉज कमेंडेबल। बिस्मिल्लाह, ये तो दूसरी इनिंग की बात है। जो मैं शुरू से कह रहा था, 2-3 दिन से कह रहा टीम चेंज नहीं करनी चाहिए। सारा मैच वहाँ ख़राब हुआ है। हुसैन तलत जब आया 10 ओवर में 92 और 2 आउट थे। 5 या 6 ओवर में सिर्फ 27 रन बने हैं। ये इतनी बड़ी गलती थी टूर्नामेंट में किसी ऐसे प्लेयर को खिलाना। 94 फॉर 1 थे 10 ओवर में। 10 ओवर में हुसैन तलत वहाँ आए हैं, मैच सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है। वहाँ सारा मैच खराब हुआ है, इतनी बड़ी गलती। ये बाद में क्या हुआ, उस वक्त क्या हुआ, ये बात की बातें हैं। मैच वहाँ हारे हम, जो जीता हुआ जैसी सिचुएशन थी, 200 रन नजर आ रहे थे। 200 रन नहीं होने थे यहाँ, लेकिन आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से, मेरा ख्याल है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया और उसको बाहर किया, जिसको हसन नवाज, हाँ, उसका भी कॉन्फिडेंस खराब किया। और इसको इतने प्रेशर मैच में लेके आए, इसके साथ भी ज्यादती की, और इसके साथ ज्यादती की, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। ये मैच जिस तरह हम स्टार्ट लिए है,
जिस तरह वो खेला, एक चीज़ तो हम सबको नज़र आ गई कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ बंदा कैसे प्रेशर को हैंडल करता है, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करता है, और फिर किस तरह फेंटी लगाई उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर को, ऐसा धोया है कि बहुत अरसे बाद मज़ा आया कि ऐसी बैटिंग देखने को पाकिस्तान। तो हमने सारा मैच जो है, इतनी वो उस गलती की वजह से मैं बार बार कह रहा था टीम चेंज ना करें। टूर्नामेंट में चेंज नहीं की जाती टीम, बायलैटरल सीरीज में आप चेंज कर सकते हैं, उसमें आप आराम दे सकते हैं, या अगर आपने खिलाना ही था तो अगले मैच में आप खिला लेते यार। इस मैच में ज़रूरत क्या थी? हमने बस यही शो रखा। इसीलिए मैं कहता हूँ सेंस होना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट की, प्यार होना, मोहब्बत होना, ये एक और बात है। हमारी कौम को प्यार है, मोहब्बत है, सेंस नहीं है। तो सेंस होना बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ये मैच सारा खराब हो गया। कॉम ने तो तब्दीली नहीं की ना, तब्दीली प्रेशर इतना आए थे, बोल बोल के, और देखो उधर जो गए हैं लाइजबाग, उन्होंने जाके बात की होगी कि भाई आप ये कर लें, तो उन्होंने कर दिया। मतलब तब्दीली तो उन्होंने की है ना, जो क्रिकेट समझते हैं, तो तब्दीली तो उन्हीं की तरफ से हुई है जो क्रिकेट। हम बोल रहे हैं कि यार ये टूर्नामेंट में नई चीजें होती, और आज देखे बॉलिंग को फिर जैसे फेंटी पड़ी है, फिर बाद में वो जो आप पूछ रही हैं उस पर अब क्या बंदा बात। अच्छा, आपने कहा